नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पिंटू सिंह यादव। दोस्तों, भोजपुर इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह को टिकट तो मिल गया। वो कह रहे थे कि भैया चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, आरा लड़ेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी कहने लगे कि जहां से पार्टी भरोसा जताएगी वहां से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और पार्टी ने भरोसा जता भी दिया, भरोसा तो जताया, लेकिन पवन सिंह ने उस भरोसे को तोड़ दिया। वजह यह है कि आसनसोल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, जहां पर टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा खामोश कर देने वाले बिहार बाबू का सामना था। पवन सिंह शायद डर गए कि वो उनके सामने नहीं टिक सकते, इसलिए वो चुनाव लड़ने से बकायदा मना कर दिया। और कल ट्विटर पर उन्होंने एक पोस्ट डालकर बता दिया कि किसी कारणवश मैं आसनसोल लोकसभा सीट नहीं लड़ूंगा। लेकिन सवाल ये भी है कि आसनसोल नहीं लड़ूंगा या फिर कोई भी नहीं लड़ूंगा। लेकिन सस्पेंस ये भी बना हुआ है कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी लोकसभा सीट से उतार सकती है, और अगर नहीं उतारती है तो पवन सिंह भाई पावर स्टार है, उनके पास ऑप्शंस की कमी थोड़ा ना है। दूसरे पार्टी में जाकर चुनाव लड़ लेंगे, हारना जितना तो बात की बात है, वो अपनी मनपसंद सीट पर तो कम से कम लड़ पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आखिरकार क्या वो वजह रही जिसकी वजह से पवन सिंह आसनसोल लोकसभा सीट से मना कर दिए। वजह ये निकल कर सामने आ रही है कि पवन सिंह लगातार जो है बंगाली महिलाओं को लेकर गाने गाते थे। मत जा कमाए कलकतिया राजा, मार दी सवतिया मतिया राजा। यानी कि कलकत्ता के महिलाओं को लेकर जिस तरीके के गाने बनाए हैं पवन सिंह ने, तकरीबन 4-5 गाने तो टीएमसी के द्वारा पोस्ट किए गए हैं जो अपमानजनक हैं। उनके भाषा को इस्तेमाल किया गया है, उनकी महिलाओं को लेकर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो एक अलग वे में ले जाता है। तो टीएमसी के तमाम नेता इस तरीके का पोस्ट डालने लगे और पवन सिंह कहा जाता है कि एक दिल के अच्छे इंसान हैं, शायद उनको आहत हो गई और वो चाहते थे कि इसका कैसे जवाब दिया जाए। इस तरीके से वो जो है मना कर दिए। दूसरी खबर ये भी आ रही है कि पवन सिंह को मोहरा बनाया गया, बीजेपी ने मोहरा बना दिया, कहा कि चुनाव तो लड़िए, कोई बात नहीं है, हमारी सीट ऐसी है जहां से आप हार जाएंगे, हो सकता है हार जाएंगे, लेकिन आपको हमारे साथ डेली जो है 4-5 रैलियां करनी पड़ेगी। अब सोचिए, कोई सुपरस्टार अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार करेगा कि आपकी रैली करेगा और 5-5 रैली करेगा, दिन भर वहीं व्यस्त रहेगा, तो फिर भाई मतलब बलि का बकरा बनाया गया। इसलिए पवन सिंह को ये चीजें समझ में आ गई और उन्होंने इस चीज से मना कर दिया। बाकी रियलिटी क्या है ये तो पवन सिंह आकर बताएंगे, लेकिन इस तरीके की ही कयासबाजी लगाई जा रही है और इसके अलावा क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई जो पवन सिंह कह रहे थे कि हमें चुनाव लड़ना है तो टिकट तो मिल गया, खुश भी थे, मिठाई भी खा रहे थे, भगवान श्री राम का पूजा भी कर रहे थे, लेकिन भाई मौका मिलने के बावजूद भी इस तरीके का इग्नोरेंस करना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं उस सीट को लेकर शायद वो संशय में थे, शायद वो उनको पता था कि नहीं जीत पाएंगे बिहारी बाबू के सामने, खामोश कर देंगे आपको। इसलिए बाकी आपको क्या वजह लगती है कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।